रम्या का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ग्रिटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वाला कैरेक्टर है, ग्रे कैरेक्टर। इज्जत यहाँ मिलती कहाँ, छीननी पड़ती है। आपकी एक टीचर ने आपसे कहा था कि ये एक्टिंग अच्छा कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इन बॉम्बे टैलेंट से ज़्यादा नेपोटिज्म चलता है। नेपोटिज्म 70% चलता है, टैलेंट 30% चलता है। नेपोटिज्म ही ज़्यादा चलता है। एक्टर नहीं होते तो जन्मजय आप क्या होते? प्लान भी कुछ है ही नहीं, शुरू से यही करना था। आंखों से भी एक्टिंग करनी चाहिए लोगों को, सिर्फ डायलॉग बोलने से एक्टिंग नहीं होती। इफ देयर इज समवन हु वांट्स टू लर्न एक्टिंग तो उसे आप क्या एडवाइस देंगे? एक्टिंग में टेक्स कम लगेंगे अगर आप थिएटर आर्टिस्ट हो तो। मूवी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसको एक रील की तरह लेने लगेंगे। In my upcoming movie, Inspector Vikrant, I'm playing a cop in drug mafia से he's fighting. सरस्वती को लक्ष्मी से जोड़ दिया। You were clearly an outsider and you didn't have a godfather. I never will. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रितिका है और राउंड टेबल के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं सिनेमा की दुनिया से एक गेस्ट जिनका नाम है जन्मजय। इनकी फिल्म रम्या, जिसमें ये मेन लीड है, 13 मार्च को रिलीज़ हुई है और कॉन्ग्रेचुलेशंस इस फिल्म के लिए। कि आपकी इस फिल्म के रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग परफॉर्मेंस को आपकी नोटिस कर रहे हैं। सो हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling good. Basically, it's all about the appreciation which you get for the performance. राइट। That is important for an artist. तो वो अगर अच्छा है और लोगों को पसंद आ रहा है तो फिल्म बनाते ही लोगों के पसंद आने के लिए कि लोग पसंद करें। जी बिल्कुल। So I'm people's actor, तो उनको पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बस वही तो गोल था। सो जन्मजय, उस मोमेंट से हम इस कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करते हैं जब आपने अपनी फिल्म को बड़े पर्दे पर देखा। तो उस वक्त आपके अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा था एक्टर के रूप में जब आपने अपनी फिल्म को पहली बार रिलीज होने पर बड़े पर्दे पर देखा? बड़े पर्दे पे मैंने नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा? ऐसा क्यों? मेरे को पसंद नहीं है ना, मैं लोगों को चाहता हूँ लोग देखें। तो मैं खुद को देख के क्या कर लूँगा, क्योंकि मैंने तो देखा ही मॉनिटर के पीछे। तो ऐसा कोई मेरा क्रेज नहीं है। आपका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूनिक है। महाभारत के कैरेक्टर से आपका नाम लिया गया जन्मजय, तो इसके पीछे की कहानी अगर आप शेयर करना चाहें। आई थिंक मेरे मामा जी ने सजेस्ट किया था ये, शायद तो ये उन्होंने ही रखा है, उनके मतलब उन्होंने ही दिया था। तो इसका मतलब वही है, जन्म से अजय, अनडिफीटेड सिंस बर्थ। यूनिक सा नाम है, बहुत से टाइम लोगों को प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत होती है इसमें। तो सो आपके फिल्म के कैरेक्टर पर आते हैं। पर्सनालिटी के लेवल पर आपका जो फिल्म का कैरेक्टर है और आप एज अ पर्सन, उसमें क्या कॉमन है? डू यू सी एनी इमोशनल पैटर्न विद इन द टू दैट इज़ कॉमन, या फिर कोई ऐसा ट्रेट जो आपको कॉमन लगता है, या कोई ऐसी इनर क्वालिटी? कॉमन जो ट्रेट्स हैं बेसिकली टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, यू नो, जब आप पे अत्याचार हो रहा है तब आप आवाज़ उठा रहे हो। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए भी एम्पैथाइज कर पाया मैं इस कैरेक्टर से। और थोड़ा बहुत इस तरीके का है नेचर, थोड़ा सा शुरू में था मेरा, अब नहीं है कि शांत रह रह के जो कर रहा था मैं इस फिल्म में, वो मैं शुरू में ऐसा था। तो कई हद तक तो वहाँ से भी थोड़ा रिलेट कर पाया। बट जिस तरीके से क्राइम वर्ल्ड में जाना और फिर यू नो बहुत ज़्यादा करना, तो वो आई थिंक मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ। तो सिमिलैरिटी एक ही चीज़ है कि लाइक खड़ा होना, लेकिन इस तरीके से नहीं, लोगों को मार के यू नो किलिंग करके, ये मेरा नहीं था। वो तो कैरेक्टर की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीन पे कर रहे हो, बट 50% ही मैं वैसा हूँ। So, have you noticed yourself in the preparation process or in the acting process itself? Have you noticed yourself more towards judging the character in that sense or empathizing towards it? After reading that, you know, character, obviously I was empathizing with it because I had to perform. Yeah. So I had to, you know, empathize with it to perform it well. तो हाँ, तब तो मैं नहीं सोच रहा था कि भाई डिफरेंसेस देखना है ना, जज नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते क्योंकि आपको परफॉर्म करना है ना उस किरदार को, तो उसके लिए एम्पैथाइज। उस प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा अगर बस शेयर करें। प्रोसेस मतलब कैसे प्रेपरेशन थी उसकी? नहीं, प्रेपरेशन तो देखिए बेसिकली क्या थी, जब कैरेक्टर आया तो पहले तो डायरेक्टर की चीज़ें सुनी कि आपको चाहिए क्या पर्दे पे, मतलब आप क्या चाहते हो उस किरदार पे, किस स्टाइल ऑफ एक्टिंग आपको चाहिए,
मतलब कैसे बैठने का स्टाइल, कॉस्ट्यूम एंड लुक, देन डायलॉग डिलीवरी कैसी चाहिए, आई मूवमेंट क्या चाहिए, तो एक छोटी छोटी चीज़ें पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। तो जब मैं समझ गया उनको ये चाहिए, तो फिर मैंने थोड़ा अपना रिसर्च किया, अपना हर चीज़ डिज़ाइन करी, लुक डिज़ाइन किया, एंड कॉस्ट्यूम भी मैंने, मतलब सब कुछ मैंने ही अपना खुद का डिज़ाइन किया Oh, इसमें। या आई हैव डिज़ाइन माई कॉस्ट्यूम, आई हैव डिज़ाइन माई लुक। is that a common practice? Is that a common practice in the film industry? नहीं, कॉमन तो नहीं होती है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा मीना कुमारी के कॉन्टेक्स्ट में सुना था हाँ, that she used to design her own costumes. मतलब हाँ, खुद ही मैं ढूंढता था चीज़ें, मुझे क्या पहनना है। हाँ. तो क्योंकि कॉस्ट्यूम आप पे जो सूट करेगा ना, आपके हिसाब से होना चाहिए, आपकी थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से, ना कि कोई स्टाइलिस्ट लाए उसके हिसाब से। मैं क्या पहन के अच्छा लग रहा हूँ, मुझे बेटर ज़्यादा पता है ना। और लुक ऐसे ही रखना था, बड़ी हुई दाढ़ी। हाँ, so is that where your personality and the character या they collapse, overlap? ओवरलैप, या यहीं पे करता है बेसिकली। मतलब you had to keep long beard and all that, which was difficult for me, क्योंकि आदत नहीं इतनी ज़्यादा भरी हुई। अभी तो कम कर दी, मतलब इसमें बहुत थी। Okay. मतलब थोड़ा वो अनकंफर्टेबल लगता है। Extending the conversation into the preparation process, तो क्या आप बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करके सीखते हैं? Are you more of a method actor or a director's actor? Like I am both, kind of both, because you had to deliver what director wants you to deliver, but for the acting purposes, for the performance thing, I have to do method acting. I have to get into the skin of the character. So it's like 50-50. 50% I'm director's actor and 50% I'm method actor. What is advised in the industry? Like, because Dilip Kumar के बारे में मैंने सुना है, he was a method actor. देखिए, जिस पे जो सूट करे, whatever suits you, like whatever makes you comfortable, you should do that. There's no like particular advice you can follow. Each actor have their own method of acting and anything they want to do. Okay. Creativity is freedom. Were you brought up in Delhi? Yeah, born and brought up in Delhi. Okay. I have heard in one of your interviews that आपकी एक टीचर ने आपसे कहा था कि ये एक्टिंग अच्छा कर सकते हैं। जी। ऐसा उन्होंने क्या देखा होगा आप में, और क्या आपने भी ये चीज़ फील की थी? या तब तो मैंने भी फील नहीं की, बहुत छोटा था। 9th में था मैं, तो मेरी हिस्ट्री टीचर थी प्रीति मेहता मैम एक। Okay. तो उन्होंने ही देखा था, उन्होंने ही डैड को बताया। अब मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैंने कर दिया। स्ट्रीट प्ले था, अलग अलग करते हैं तो मतलब, तो हाँ उन्होंने पता नहीं क्या देखा, मैं तो तब मेरे को नहीं पता था। But did that shape your decision? लिटिल बिट, या लिटिल बिट। आई वाज इन 9th, तो हाँ उसके बाद से फिर मैं और करने लग गया था ना वो सब चीज़ें। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है, लेकिन जब आपको पता था कि आपको एक्टर बनना है तो आप मुझे कॉलेज करवाना चाहते थे घर वाले, वो ज़रूरी चीज़ है। थोड़ा सा ग्रेजुएट दिखाना उनको अच्छा, सबको अच्छा लगता है ना कि एक मतलब ग्रेजुएटेड हो। हाँ. ये ना कहीं कोई कहे कि सिर्फ 12वीं करी, इसलिए। लेकिन कभी फिल्म स्कूल में जाने का ख्याल आया? नहीं। क्या आप एक्टिंग और हिस्ट्री के बीच में कोई कनेक्शन देखते हैं? Yeah, you have lot of characters, in history, historic things, and lot of characters are there. कई ऐसे किरदार होते हैं जो मतलब दफन है कागजों के पन्नों में, उनको रिवाइव करने में हेल्प करता है यार। मतलब हिस्ट्री इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट। या कभी सोचा है कि आप कोई हिस्टोरिकल रोल करना चाहेंगे? और अगर करना चाहेंगे तो कौन सा? महाराणा प्रताप। कोई वजह? नहीं, कोई वजह नहीं, बस एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेवरी कैरेक्टर है। रम्या का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ग्रिटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वाला कैरेक्टर है, एक तरह से कहें, सो ग्रे कैरेक्टर। सो इज इट द काइंड ऑफ रोल्स दैट अट्रैक्ट यू इन अ लॉन्ग टर्म? व्हाट डू यू से दैट कभी? नॉट इन अ लॉन्ग टर्म। ओके। मतलब ये है, कभी कर लिया, कभी कुछ कर लिया। हाँ। आई एम मोर ऑफ experimental kind of a person. I like to experiment with roles. What is the next kind of a character that you will try and? It's coming in, like in my upcoming movie. Okay. Inspector Vikrant. I'm playing a cop. Okay. You can differentiate, between them. Would you like to tell more about that? More, matlab, yeah, basically he's a cop who's like fighting against injustice. He has a beautiful family, a sister, a girlfriend, and
उनकी क्या बॉन्ड कैसी है वो सब दिखाया गया है, एंड ड्रग माफिया से ही इज फाइटिंग। Okay. वैसी So it's the कहानी। opposite of the character that you played in Ramya. तो वही तो वर्सेटैलिटी दिखाने के लिए ज़रूरी हाँ होता है। हाँ एक एक्टर को अपनी रेंज प्रूव करने का इससे अच्छा मीडियम नहीं है ना कि आप कभी कुछ फिर कभी कुछ। राइट। एक सक्सेसफुल एक्टर होने के लिए आपका जो पैमाना है वो क्या है? कौन सी ऐसी क्वालिटीज़, या कहूँ तो 3 क्वालिटीज़ अगर आप बताना चाहें होनी चाहिए एक एक्टर में? हाँ, एक्टिंग करने के लिए बेसिकली आप कितना ऑनेस्टी के साथ आप डिलीवर कर सकते हो, और आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी चेंज हो रही है। 3 चीज़ ये बहुत मैटर करती है। मुंबई ने आपको एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर कैसे शेप किया, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। अच्छा, एज अ पर्सन शेप जो किया बेसिकली बहुत ज़्यादा कह सकते हो रिजिड बना दिया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्टेड बना दिया। चीज़ें इफ़ेक्ट जल्दी नहीं करती है। I can handle any kind of emotional turmoil, any kind of emotional baggage. I'm at ease with it. So एक तरीके से उसमें शेप अप किया। एज एन एक्टर तो हाँ, मतलब काफ़ी शेप किया है। जब चीज़ें ईजिली नहीं होती है तो इंसान के अंदर वो पैशन डेवलप और ज़्यादा हो जाता है, एक जुनून हो जाता है कि कैसे नहीं हो रही, करना ही करना है। राइट। तो उसको पाने की फिर जो हंगर है वो आपके क्राफ्ट में दिखने लग जाती है, तो फिर वो और एनहांस होता है धीरे धीरे। तो इन 2 तरीके से शेप अप राइट। सो वुड यू से दैट दिस career building has been tough in Bombay? हाँ, बहुत टफ है, ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी। माय जर्नी इज लाइक फुल ऑफ डाउन हिल्स, नॉट अप हिल्स, ऑलवेज बीन डाउन। कोई याद या कोई इंस्टेंस जो आपको that shaped you fundamentally, that changed your viewpoint? हाँ, मतलब basically people, they are impersonal, हाँ, they don't have any emotions. They're right. cunning businessmen out there who just wants to make money Out of the film out of the industry. film, out of anything. So it's a very difficult environment, Yeah. and people, they just are ruthless. Would you say that film industry में in Bombay talent से ज़्यादा nepotism चलता है? Because you were clearly an outsider and you didn't have a godfather in the film industry. I never will. I'll do it on my own. Mm-hmm. Basically, nepotism 70% चलता है, talent 30% चलता है। Nepotism ही ज़्यादा चलता है। Okay. Would you like to talk about your maybe idols in the film industry that you look up to? मेरे कोई idols नहीं है, मुझे इस craft से प्यार है, मुझे किसी से प्यार नहीं है। I love acting, I love this craft, मुझे ये करना बहुत पसंद है। तो basically I like the craft basically. Okay. ऐसा कोई idolize नहीं है। How would you define acting, say in one line? What is it for you? It's my passion. क्या कभी ऐसा इंस्टेंस आया that आपको फील हुआ that as an outsider in the film industry कभी isolated फील हुआ या अकेलापन महसूस हुआ? हुआ। And how did you deal with that? कई How बार, did you continue? How did I continue? Like the passion and the fire, inside me made me, continue. And how did I cope up with the loneliness and gloominess? I had no choice, because I want to live my dream. I have to, go through it. So कोई choice नहीं थी, option नहीं है मेरे पास। अब अकेलापन एज सच तो देखिए सभी के लाइफ में है, पर आप पर्टिकुलर जगह में हो जहाँ पे आपको कोई अपना नहीं है। तो देखो बेसिकली जब आउटसाइडर होते हो तो दोस्त नहीं बनते यहाँ पे। कोशिश आप यही करते हो आपका टैलेंट दिखे जितना दिख सकता है, बस बेसिकली यही है। So what would you recommend or advise to the budding actors जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो आउटसाइडर्स हैं? अगेन आउटसाइडर के लिए बेसिकली अपने क्राफ्ट में तो काम आप करते रहिए रेगुलर बेसिस में, और फाइनेंशियली अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल करिए साइड बाय साइड। आपके खर्चे बहुत होंगे वहाँ पे, हाँ, तो अपना एक बैकअप रखो जिससे आपकी इनकम आती रहे, और साइड बाय साइड अपने क्राफ्ट पे काम करते रहो। तो पैसे से क्या आप सरवाइव कर पाओगे, रह पाओगे, रेंट दे पाओगे, खाना वाना सब कुछ हो पाएगा, और फिर अपना करते रहो। ये दोनों चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा।
ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ओके, एक्टर नहीं होते तो जन्मजय आप क्या होते? अगर एक्टर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में शायद होता ही नहीं, सही में नहीं होता मैं यार, क्योंकि मेरा यही ओके। क्योंकि अगर मैं कुछ और होता तो मेरे पास प्लान बी होता ना, तो प्लान बी कुछ है ही नहीं, शुरू से यही करना था। आज के टाइम में ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा ये सोचता है कि फिल्म ओटीटी पर आ ही जाएगी, हाँ हाँ। तो ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक आपकी फिल्म रम्या नहीं देखी है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपकी फिल्म उन्हें थिएटर में जाकर देखनी चाहिए? देखिए थिएटर का एक्सपीरियंस जो मतलब शुरू का सब कर रहा है कि एक थिएटर में देखनी चाहिए, उसको एंजॉय कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, सबकी परफॉर्मेंसेस अच्छी है, एंड काफ़ी मतलब ग्रिटी इन्वायरमेंट है पूरी फिल्म में। एक बार मतलब वन टाइम वॉच कर सकते हो, और नहीं माने तो फिर ओटीटी में ही देखना भाई। बट व्हाट डू यू थिंक हैज़ चेंज्ड? डू यू थिंक कि पहले थिएटर में कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता था, अभी वो चीज़ें ख़त्म हो रही है क्योंकि दुनिया इंडिविजुअलिटी की तरफ बढ़? इंडिविजुअलिटी, मी कल्चर आ गया ना, मतलब आज के टाइम पे क्या मी कल्चर है, मी मी मी, इट्स ऑल अबाउट मी। और ये सब में है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक सक्सेसफुल इंसान में है, हर एक कॉमन इंसान में भी ये ट्रेट आपको मिलेगा। मी कल्चर, मी सेलिब्रिटी कल्चर, और मे बी एवरीबडी वांट्स टू बी फेमस। उसी चक्कर में तो सब रीलें बनाते हाँ। हैं उसी चक्कर में सब रीलें बना के डाल रहे हैं, तो मतलब मी कल्चर तो मतलब अगर ये रहेगा और ये है, तो अब एक कलेक्टिव इन्वायरमेंट या इमोशंस और बॉन्डिंग वो नहीं है, अब ख़त्म है। डू यू थिंक दैट पहले जो फिल्म्स जो हैं कनेक्ट करती थी लोगों को, but we are losing that in this me culture, in this culture where we are losing the attention span to even watch a film in one sitting? Yeah, it's very difficult now. Definitely we are losing that because of me culture. तो फिल्में भी उसी हिसाब की बनने लग गई है ना, जो मतलब मी कल्चर के लिए बने। तो आप किस तरह की फिल्म्स विजुअलाइज करते हैं? हर तरह की, जो कोई सोच भी नहीं सकता वो भी विजुअलाइज करता हूँ। जैसे मतलब डार्क कॉमेडी, डार्क रोमांस, राइट। जो थोड़ी डार्क है उस टाइप की करता हूँ, थोड़ी अनकन्वेंशनल स्टोरीज जिन पे नहीं बनती है ना, मैं वैसे ही इमेजिन करता हूँ, नॉट टिपिकल। राइट। सो आपकी जो पहली फिल्म है हम तुम्हें चाहते हैं, जी, जी। और जो आपकी दूसरी फिल्म है रम्या, इसके बीच में हाउ हैव यू एज अ पर्सन डेवलप्ड और चेंज्ड इन दोनों फिल्म्स की शूटिंग के बीच में? बहुत ज़्यादा गैप था इनमें यार, मतलब हम तुम्हें चाहते हैं 2022 एंड में, मिड में, मतलब एंड में ही ख़त्म हुई थी, और रम्या की शूटिंग 2025 मार्च में शुरू हुई थी, तो स्पैन तो था। वो एक डिफरेंट जॉनरा की फिल्म थी, दैट वाज लाइक डार्क रोमांस, डार्क रोम कॉम, एक अलग जॉनरा था जो मतलब अभी नहीं समझ में आएगा, आज से 5-6 साल बाद आएगा वो समझ में। ओके, सो आफ्टर सो मेनी इयर्स हाउ डू यू सी दैट फिल्म नाउ? कौन सी वाली? पहली वाली। लोग रिलेट करेंगे, हाँ। मतलब क्योंकि वो जो जिस किस्म की कहानी अहेड ऑफ इट्स टाइम है, तो आज नहीं कल करेंगे। मतलब कभी ऐसा मोमेंट आया बॉम्बे में जब लगा कि फिल्म इंडस्ट्री शायद मेरे लिए नहीं बनी है, और हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? बनी तो इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ का हूँ नहीं, और कोप अप ऐसे किया कि करना तो यही है। हाँ। तो इस चीज़ से मेरे को एक मिला कि हाँ करना तो यही पड़ेगा। आज के टाइम में एज एन एक्टर सिर्फ परफॉर्मेंस ही काफ़ी नहीं होता, इट सीम्स आपको खुद को पैकेज भी करना है सोशल मीडिया पे थ्रू हाँ। ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया विजिबिलिटी. Yeah, So what do you feel about this culture? And very disappointed. do you feel pressurized too? वेरी वेरी मच बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देता है कि इंसान में, मतलब ये भी क्या क्या करे कि इंसान। तो प्रेशर तो है, बट ऑब्वियसली आई एम कोपिंग अप विद दैट, कर रहा हूँ आगे। Do you see it as a toxic culture? टॉक्सिक तो है यार, देखो एक कल्चर एक हर इंसान के लिए टॉक्सिक है। सोशल मीडिया एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है, हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है यार एक इंसान को पूरी चेकलिस्ट जो होती है ना, टिकलिस्ट पूरा करने में उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। इट्स वेरी टॉक्सिक एंड वेरी डिस्करेजिंग। कभी ऐसा लगा दैट दिल्ली से होना वाज एन एडवांटेज फॉर यू एज एन एक्टर? सिर्फ एक्टिंग करने के मामले में बस, उस रोल करने के मामले में, एक्टिंग दिखाने के मामले में, आर्ट को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के मामले में एडवांटेज है, और किसी मामले में एडवांटेज नहीं है मेरे लिए। If you have to define Bombay for you in one line, what would that be?
you know, patience testing. Mm. Test your patience a lot. What about Delhi? Gives you a lot of boldness, a lot of courage to bear the to bear the struggle of Bombay. हाँ. Theater और camera? Both, both. दोनों की अपनी importance है. What do you prefer more, silence or dialogues? Silence. आंखों से भी एक्टिंग करनी चाहिए लोगों को. सिर्फ डायलॉग बोलने से एक्टिंग नहीं होती. आप किसी के साथ एक्टिंग कर भी रहे हो, आंखों का इशारा भी एक्टिंग होती है. बहुत से लोग को लगता है सिर्फ डायलॉग बोलना ही एक्टिंग है. Hmm. आप किसी को किसी नज़र से देख रहे हो, ऐसे वो कैसे देख रहा है, वो भी तो पार्ट हुआ ना. Hmm. तब तो वो भी है. If there's someone who wants to learn acting, तो उसे आप क्या एडवाइस देंगे? मैं एडवाइस यही दूंगा कि थोड़ा कैमरा एक्टिंग देखो, करो कैमरे के सामने कैसे करना है, थोड़ा सा थिएटर करो, मिक्स करो इन दोनों का. मतलब ये नहीं कहूँगा कि पूरा थिएटर में चले जाओ वरना फिर यहाँ नहीं कर पाओगे. हाँ. वो बोल्डनेस तो ला दोगे बट कैमरा हाँ. में कितना पोलाइट होना है, हाँ. फ्रेमिंग भी समझनी पड़ती है. What's the difference? I mean, if as a beginner I have to understand. अंडरस्टैंड. डिफरेंस ये है कि थिएटर आपको सिखाता है, लाउड करता है, आपको Hmm. बोल्डनेस देता है. आपको एक्टिंग में टेक्स कम लगेंगे अगर आप थिएटर आर्टिस्ट हो तो. Right. मुझे भी कम इसीलिए लग रहे थे, हाँ. क्योंकि इसमें क्या आपको रिहर्सल मिलता है लेकिन टेक नहीं मिलता है. यहाँ पे आपको टेक मिलता है. और कैमरे में क्या करना पड़ता है, आपको फ्रेमिंग देखनी पड़ रही है, आपको कौन सा क्लोजअप शॉट्स Close-up. हैं, वाइड एंगल है, Hmm. मास्टर शॉट्स है, कई सारे शॉट्स होते हैं. ये किस एंगल से आपको क्या क्या डीओपी को लेना होता है, तो डीओपी से भी ट्यूनिंग अच्छी होनी पड़ती है कैमरे एक्टिंग में. कई चीज़ें हैं, कौन सा शॉट्स अच्छा है, पर आई थिंक कॉम्बिनेशन वर्क्स फॉर एन आर्ट. What is more important for you, fame or respect as an actor? देखो फेम चला जाता है, रिस्पेक्ट नहीं जाती, तो रिस्पेक्ट. What has been your biggest fear so far in this career? सबसे बड़ा डर? फियर, कोई फियर नहीं है. बेसिकली फियर पहले था कि फेल हो जाऊंगा नहीं, बट अब वो ओवरकम कर चुका हूँ. Hmm. क्योंकि जब तक जिंदा हूँ करता रहूँगा. फेलियर तो तोड़ दूंगा मैं इस फेलियर को. And what is the basis for this motivation? What is there's that for nothing you? there's nothing as such, motivation कुछ नहीं होता है. ये मेरा कर्म है. मतलब मुझे ऐसा बिलीफ होता है मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, तो एक दिन ज़रूर जीतूंगा. Hmm. मोटिवेशन होता नहीं है, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है. मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, 2-3 दिन की होती है. वो डोपामिन रिलीज बार बार नहीं होगा, आपको डिसिप्लिन में ही रहना पड़ेगा. Hmm. बार बार आप एक्साइटेड नहीं हो सकते ना. Hmm. कभी मन नहीं करेगा करने का, कुछ लोगों के लिए सक्सेस भी एक मोटिवेशन होता है. सक्सेस यार टेम्पररी चीज़ है. आज किसी के हाथ में, कल किसी के हाथ में. Hmm. ऐसा कुछ वो नहीं है सक्सेस का. ये मतलब किसी की सगी नहीं होती है. Hmm. इसलिए इसको सीरियसली मत लो, काम हाँ. करते रहो. How would you define the success of a film? अगर ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, लोग जा रहे हैं देखने या ओटीटी में देख रहे हैं, पसंद आ रही है चीज़ें, तो वो एक अच्छा फीडबैक है. इवेंचुअली हम एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, Hmm. वो बिजनेसमैन के लिए है. ऑडियंस का उससे लेना देना नहीं होता. ऑडियंस को कैसा लग रहा है, अच्छा बुरा, वो उनका इंडिविजुअल रिस्पांस हो गया. Hmm. एक आर्टिस्ट को उसके लिए कमर्शियल अलग हो गया. मतलब वो तो फिर एक बिजनेस है. Hmm. उसको उसमें आई थिंक ऑडियंस को घुसने की ज़रूरत नहीं है कि कितना आया, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा थोड़ी उसमें से. हाँ. आपको अच्छी लगी बुरी लगी, आप उसमें ज़्यादा ध्यान दो. At this age, art itself is being commercialized. हम इस एज में पहुंच गए हैं जहाँ पे हम आर्ट को और उसके कमर्शियल वर्ल्ड से डिफरेंशिएट और सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं. डू यू थिंक that has impacted the quality of the films that are now being produced? भाई जिस दिन आपने एक कला पे धंधा डाल दिया, हाँ. सरस्वती को लक्ष्मी से जोड़ लिया, Hmm. तो कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई ना. Right. एक चीज़ तो सरस्वती होती है जो आपको ज्ञान देती है, कला देती है. Hmm. एक लक्ष्मी होती है, आप तो दोनों को जोड़ रहे हो. Hmm. दोनों एक साथ कैसे रहेगी? सही मायने में तो नहीं रहेगी. तो इसलिए वैसी क्वालिटी नहीं मिलती है. या तो कला रह सकता है या तो लक्ष्मी. Hmm. तो आपने दोनों को जोड़ दिया, तो आई थिंक उससे क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ रहा है यार. कुछ ऐसी फिल्म्स जो पास्ट की हैं और आपको अभी भी यू लुक अप टू देम और फील इंस्पायर्ड बाय देम? जितनी भी प्रियदर्शनी की फिल्म्स थी, कॉमेडी फिल्म्स थी, वो अच्छी थी. मतलब वैसी कॉमेडी अब देखने को मिलती नहीं है जो वो बनाते थे. प्लस फिर आपकी
क्या कहते हैं, राम गोपाल वर्मा की भी फिल्म थी जो उस टाइप की बनती थी, वो अब नहीं बनती। कई सारी पुरानी ऐसी फिल्में अब नहीं बनती क्योंकि वो आई थिंक एरा ख़त्म हो गया और जनरेशनल पैराडाइमिक शिफ्ट, फिर पैंडेमिक आ गया, उसके बाद और लोगों का मेंटल फोकस चला गया, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं और ये रहेंगी, आई थिंक बढ़ेगी। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड? फ्यूचर कुछ नहीं है, लोग अपने मोबाइल में देखने लगेंगे और एक मूवी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसको एक रील की तरह लेने लग जाएंगे, चलो देखते हैं इसको, हाँ बाद में देख लेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इतना ज़्यादा तवज्जो मिलेगी फिल्मों को। मतलब एक आम रूटीन हो जाएगा वो, अभी नहीं, फ्यूचर में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती रहेगी ना, इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। रेबेलियस नेचर है लोगों का, अपना काम करते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, तो वही है। बट व्हाट वुड यू एडवाइस टू द ऑडियंस? एक फिल्म को किस तरह से देखा जाए? एक फिल्म को उसकी आर्ट के लिए देखो, उसकी क्रिएटिविटी के लिए देखो, एक्टिंग के लिए देखो, स्क्रीन प्ले के लिए देखो, कई चीज़ है, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए देखो, एक आर्ट को आर्ट के तरह लो। कमर्शियल एस्पेक्ट तो बिजनेस पे छोड़ दो, जो करते हैं वो दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, एंड हाउ दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, आई थिंक वी ऑल नो दैट। Yeah. I feel like the art itself has been shifted towards the mass culture, या popular culture, which is sometimes violent. और इस एज में एक authentic film बनाना is a very difficult task. बनेगी भी तो चलेगी नहीं, हाँ. क्योंकि लोग वही देखते हैं जो लोग खुद हैं। वायलेंस करते हैं तो वायलेंस देखते हैं, रोमांस गलत तरीके करते हैं तो गलत देखते हैं, तो हर चीज़ जो भी वो कर रहे हैं वही बन रही है, ऐसा कुछ वो नहीं है। और आने वाले टाइम में मतलब अब खुद ही देखो, जो मूवीज़ बनती हैं उनकी उसके जैसी रील्स बना लेते हैं लोग, क्रिएटिविटी लोगों में है, फ़ोन से इतनी चीज़ें बन जाती है, वर्चुअल सिनेमा, वर्टिकल सिनेमा, तो अब इतना कहाँ फिल्म का मतलब वो क्रेज़ खुद ही तो देखो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो जब इंडिविजुअलिटी में आएगा तो आई थिंक ऑनलाइन चीज़ें चलेंगी, हर चीज़ें। अब एक बात बताओ, ब्लिंकिट, पहले हम लोग जाते थे राशन वगैरह खरीदने, एक चॉकलेट खरीदने, ब्लिंकिट आ गया। पहले रेस्टोरेंट में जाके खाते थे, जोमेटो आ गया। पहले spaces see to हाँ। connect with another तो human अब being, which are slowly and gradually अब vanishing. थिएटर में था तो अब ओटीटी आ गया, चलता जोमेटो ज़्यादा है, लोग ज़्यादा नहीं जाते, चलता ब्लिंकिट ज़्यादा है तो ओटीटी भी ज़्यादा चल रहा है, कि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, वर्क फ्रॉम होम हुआ, लोग अब पढ़ना भी घर से बैठ के चाहते हैं, काम भी, तो हर चीज़ अब ऑनलाइन है और यही फ्यूचर है, अब कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। Do you think that we are losing a part of that humanity which we were not supposed to? नहीं, we weren't supposed to, but we have to, as Kalyuga is going on and we had to enter the dark age, we have to be like that, we have to shift, we have to change, we have to become, क्योंकि जो चीज़ें लिखी गई हैं डेस्टाइंड हैं, युग बदल रहे हैं, तो समय ऐसे ऐसे जा रहा है कलयुग में, तो इंसान का ऐसे बनना तो तय है। Do you think that there could have been an alternative? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सच्चाई का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, इतिहास जैसा लिख दिया गया है पुरानों में, हर जगह पे चीज़ें वैसे ही चलती हैं, और ये लिखी हुई चीज़ है, अब बदल नहीं सकते, फेथ कोई नहीं बदल सकता। जैसे इंसान का फेथ होता है, डेस्टिनी होती है, इस पूरी दुनिया की भी फेथ है, यूनिवर्स की पूरी फेथ है जो ऊपर वाले ने लिख दी है, तो वैसी चीज़ें शेप अप हो रही है, हम रोक पा रहे हैं कोई चीज़? अगर हम चाहेंगे वो गुड ओल्ड डेज आ जाएं, दोस्ती जहाँ पे थी, अब वो हो नहीं पा रही ना, क्योंकि नहीं हो सकती, चाह के भी नहीं हो सकती, लोगों में प्यार भी नहीं रहा, इमोशन, कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का, मोहब्बत का, ख़त्म हो रहा है, लोग शादी करना छोड़ रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, तो हर चीज़ चेंज हो रही है, चाह के भी इंसान रोक नहीं सकता। Are there any directors जिनका काम आपको अभी पसंद है आज के एज में, जो जिनका काम देख के लगे कि probably there is some hope? देखिए, होप तो इंसान के अंदर होती है, होप किसी का काम देख के आप जज नहीं कर सकते। आज उन्होंने ऐसे कई डायरेक्टर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या इनसे अच्छा बना देते? होप हमेशा रहता है, टैलेंट अच्छे से एक्सपोज नहीं हो पाता, ओटीटी का यही फ़ायदा होगा कि टैलेंट एक्सपोज होगा। बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है एंड क्रिएटिविटी फिट हैं क्रिएटिवली, तो मतलब वो कर सकते हैं, इनका नाम नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, तो ऐसा आप जज नहीं कर सकते कि 2-3 फिल्म बस कमर्शियल कर गई तो इनके अलावा कोई आएगा ही नहीं। टैलेंट हर फील्ड में है, चाहे डायरेक्टर हो, एक्टर हो, राइटर हो, म्यूज़िक हो, टैलेंट्स आर एवरीवेयर, स्पेशली इन इंडिया।
So with that kind of hope, we end this conversation today. Thank you for coming, and thank you for this insightful conversation, and we hope to see you in the next episode. Thank you.